बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा बायोलॉजी 10th क्लास का हमारा आज का लेक्चर है अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ नेचर के रिलेटेड। हम चूंकि इन्वायरमेंट को पढ़ रहे हैं तो हम बेसिकली कंजर्वेशन ऑफ नेचर में एक डोमेन नहीं है, यानी कि सिर्फ इन्वायरमेंट को क्लीन रखना या इन्वायरमेंट को साफ करना इज नॉट ओनली द पार्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, बट क्योंकि हम कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी इसमें आ जाती है, यानी जिंदा चीज़ों को कैसे कंजर्व करना है, कौन सी स्पीशी कहाँ है, कितनी कम हो गई है, उसके बारे में ख्याल रखना, वाटर रिसोर्सेज को मेंटेन रखना और बहुत सारी ऐसी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करना जो हमने पहले भी पढ़ा लैंड, वाटर और एयर पोल्यूशन के अंदर। लेकिन जो हम आज बात करेंगे वो एक जनरलाइज्ड मैकेनिज्म है कि हम नेचुरल रिसोर्सेज मीन जो इंसानों के लिए मटेरियल है उसमें इंक्लूडिंग द लिविंग थिंग्स है, लेकिन हम आज लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हम बाकी रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे कि उनको कैसे कंजर्व किया जाए, क्योंकि हम इन्वायरमेंट का चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो एक बात याद आप गौर करें कि वट एवर वी ईट और वट एवर वी वियर और जो भी हम चीज़ इस्तेमाल करते हैं दैट आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्स फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। सही है, हम जो चीज़ पहनते हैं, जो चीज़ खाते हैं, जो हम चीज़ें रेगुलर यूज़ में इस्तेमाल करते हैं, इवन सम ऑफ द प्लास्टिक दैट कम्स फ्रॉम द फर्मेंटेशन प्रोसेस, और वो भी लिविंग थिंग्स से आ जाता है। एक तो ये आपने देखना है। दूसरा एक बात आप याद रखें कि नेचुरल रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो रीन्यूएबल होते हैं, यानी नेचुरल रिसोर्सेज की दो टाइप्स होती हैं। एक हम कहते हैं, या इस टॉपिक का असल नाम होना चाहिए था कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो आम तौर पे अगर आप गौर करें तो नेचुरल रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं। एक होते हैं रीन्यूएबल, देखें अगर आप एयर जो है और या फिर वाटर जो है, दूसरे होते हैं नॉन रीन्यूएबल। नॉन रीन्यूएबल का मतलब क्या है वो भी मैं अभी आपके सामने बताऊंगा। रिन्यूएबल रिसोर्सेज फॉर एग्जांपल एयर, आप जितनी मर्जी सांस ले लें वो एयर जो है वो एयर तो एयर ही रहेगी ना, ये तो खत्म नहीं हो जाएगी। हाँ पोल्यूट हो जाएगी, हाँ डैमेज हो जाएगी, खराब हो जाएगी, वो भी हमारी एक्टिविटीज की वजह से, पर ये वो रिसोर्सेज हैं जो मेंटेन रहते हैं। वाटर दुनिया के अंदर अगर 75% या 78% है तो वो उतना ही रहेगा, खत्म नहीं होने वाला। सही है, हाँ ज्यादा वाटर अगर समंदरों में चला गया तो हम उस वाटर को तो यूज नहीं कर सकते ना, सही है, हम उसको तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन वो चीजें जो दरख्तों के तने हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, यानी जो गैस है, जो पेट्रोल है, जो इस तरह की चीजें हैं, सूरज की रोशनी है, वो रिन्यूएबल है। लेकिन पेट्रोल रिन्यूएबल, वो खुद ब खुद रिन्यू नहीं होता, वो पता नहीं कितने हजार सालों की वो प्रोसेसिंग के बाद बना है जमीन के नीचे। तो अगर हम उसको एवं ही धड़ाधड़ इस्तेमाल करी जाए तो उससे क्या नुकसान होगा? एक तो इन्वायरमेंट तो पोल्यूट होगा ही होगा, वो रिसोर्स ही खत्म हो जाएगा। सही है, तो इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बताऊंगा। बेटा रिन्यूएबल रिसोर्सेज के हवाले से इतनी टेंशन वाली बात नहीं होती उनके हवाले से भी है, पर जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं ये बहुत, यानी दे कैन नॉट बी रीन्यूड बाय द नेचुरल प्रोसेस, ये दोबारा नहीं बनते। एक बार आपने जो गैस इस्तेमाल कर ली वो इस्तेमाल हो गई, जो बिजली आपने इस्तेमाल कर ली वो इस्तेमाल हो गई। तो आम तौर पे नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व, पहले आपने लिखना है नेचुरल रिसोर्सेज, फिर आपने देखना है उनकी टाइप्स, फिर आपने देखें कंजर्वेशन उनकी तीन तरीके से होती है। एक को हम कहते हैं रिड्यूस, दूसरे को हम कहते हैं रीयूज एंड तीसरे को हम कहते हैं रिसाइकल। इन तीनों चीजों से आप, ये 3R प्रिंसिपल है, इसमें एक 4R भी होता है, रिफॉरेस्टेशन, पर वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। अभी मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं वो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के साथ, कुछ एग्जांपल किताब की होंगी, कुछ नहीं भी होंगी, तो मैं आपको चीजें मुख्तलिफ बताऊंगा कि कैसे कैसे हम चीजों को मेंटेन कर सकते हैं। रिड्यूस मीन्स जब आप इस्तेमाल जो है वो कम से कम कर दें नेचुरल रिसोर्सेज का। कैसे सर कम से कम कर दें? आप उसमें फिर एग्जांपल देंगे। ये हो गया ना कि टू डिक्रीज, टू लोअर द यूजेज। सर कैसे इसको हम कम कर सकते हैं? देखें मेरी बात सुने, अगर आपने यहां से लियाकत चौक तक चले जाना है तो आप पैदल भी जा सकते हैं, अगर आप फ्री हैं, वेले हैं, या आप बाइक की बजाय आप साइकिल पे भी जा सकते हैं।
ठीक है, आपकी वॉक भी हो जाएगी, क्योंकि हमें सेहतमंद एक्टिविटीज में भी तो इन्वॉल्व होना चाहिए ना, ये जरूरी तो नहीं है। या अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं कहीं शहर, आउट ऑफ द सिटी, तो पूरी फैमिली इकट्ठी भी जा सकती है, सही है ना, कि एक एक बंदा अलग अलग चला जाए, अलग अलग गाड़ी में, अलग अलग बाइक पे, या समझ रहे हैं ना बात को। सिमिलरली अगर आपने विद इन द सिटी सफर करना है तो मेट्रोज या जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो ज्यादा लोगों को इकट्ठा एक ही टाइम पे, अगर फर्ज किया मेट्रो के अंदर जितने, फर्ज किया 200 लोग बैठते हैं ट्रेन के अंदर, तो आप फर्ज किया देखें कि वो 200 लोग अगर अलग अलग चल रहे होते तो वो कम से कम 100 गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं, फर्ज किया, तो वो 100 गाड़ियां जो है वो कितना ज्यादा पेट्रोल खाती, सही है। तो ये है रिड्यूस। फिर इसके अलावा अगर हम जा रहे हैं यहाँ पे हम इस कमरे से बाहर निकल रहे हैं, तो वी शुड नॉट के ये जी लाइट्स चल रही हैं तो चलती रहनी चाहिए, या हमें जितनी कम से कम लाइट में जहाँ हमारी आंखें खराब नहीं होती हमें वो इस्तेमाल करनी चाहिए। अगर घर के अफराद हैं 5 फर्ज किया, तो पांचों के 5 कमरों में अलग अलग टीवी लगा हुआ है, तो बेवकूफ़ी है ना कि भाई वो एक ही टीवी के ऊपर, क्योंकि आमतौर पे आजकल तो लोग नहीं देखते, बहुत कम देखते हैं, ज़्यादातर लोग मोबाइल फ़ोन में ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी एक कॉमन प्लेस में है, एक तो घर वालों के साथ बातचीत हो जाती है, दूसरा इन्वायरमेंट, चीज़ें बचती हैं। अगर आप लोगों ने पढ़ना है फर्ज किया, तो एक प्रॉपर घर में एक कमरे के अंदर आके सारे क्यों नहीं पढ़ सकते, स्टडी रूम में सारे अपने अपने अलग अलग कमरे में क्यों पढ़ेंगे, और उधर लाइट्स क्यों एक्स्ट्रा जलेंगी। फिर तो और फिर ऐसे बल्ब वगैरह जो कि ज़्यादा लाइट्स इस्तेमाल करते हैं वो सस्ते मिल जाते हैं, तो इसलिए लोग वो यूज़ करते हैं, ना कि उन बल्बों को जो महंगे मिलते हैं लेकिन वो लाइट कम इस्तेमाल करते हैं। फर्ज किया एक एलईडी बल्ब जो है वो 600 समथिंग 700 रुपए का आ जाता है, तो अगर, और वो बहुत कम बिजली इस्तेमाल करता है, उसके बदले में जो वो पीले रंग वाला बल्ब होता है वो 20 रुपए का भी आ जाता है, 30 रुपए का, 50 का भी आ जाता है अच्छे वाला, तो वो, लेकिन वो इससे 3 गुना या 4 गुना ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करता है। तो बताने का मकसद ये है, सबसे पहली चीज होती है रिड्यूस करना, चाहे नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके, चाहे अपनी यूजेज को कम करके, चाहे अगर एक बंदा है वो घर चला जाए, वो एक ही शॉपर ले आए या एक ही थैला ले जाए और उसमें सारी सब्जियां इकट्ठी डाल आए। घर में आके भी तो अम्मा ने सारी सब्जियां वो एक ही टोकरी में रखनी होती है ना, तो वो सारी सब्जियां अगर एक ही थैले में डाल आए तो उसे क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। वो अलग अलग शॉपर पकड़ता है, क्योंकि शॉपर है इतना सस्ता कि वो इसमें इस्तेमाल हो जाता है। अगर 5 रुपए का एक शॉपर मिलता होता, जिस तरह अभी 10-15 रुपए का मिलता है, तो कई लोग घर से लेके जाते हैं सामान कि भाई इसमें डाल दो। लोग दूध खरीदते हैं, अभी वो गरम चने, गरम सालन जब खरीदते हैं वो शॉपर में डालते हैं, वो बहुत डेंजरस है, इट कैन कॉज इवन कैंसर। पानी की बोतल भी अगर प्लास्टिक की और वो धूप में पड़ी हो ज्यादा देर, तो वो प्लास्टिक भी नुकसानदेह है सेहत के लिए, पर चूंकि इजी है, आसानी से मिल जाता है, लोग आराम से इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज व्हाट वी से कि ये है, हम कम से कम पोल्यूशन क्रिएट करें, कम से कम नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें, और इसमें कुछ बुरा ना समझें। और फिजिकली अगर हमें कोई काम, अगर हम ज़्यादा बिजी लोग नहीं हैं, तो अगर हमें फिजिकली कुछ करना पड़ जाए तो हमें वो करना चाहिए, मिनिमम चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। फिर मैंने कहा था अगर आप इसमें 100 बातें मैं बता सकता हूँ, लाइक आप टनल फार्मिंग करें, आप छोटे छोटे गमलों के अंदर ऊपर सब्जियाँ उगा लें छत के ऊपर, आपकी बहुत सारी चीज़ें बच जाएंगी, टाइम भी इस्तेमाल हो जाएगा और आप क्रिएटिव इंसान भी हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये तो हमें समझ आ गया। दूसरा है दैट इज रीयूज, चीजों को रीयूज करना सीखें। मैं इसमें ना सिर्फ आपको एग्जांपल दे, मसलन आप कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जो सिखाती हैं बाकायदा चीजों को रीयूज कैसे करना है। घर में टूटा हुआ पुराना घड़ा पड़ा है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है। अगर कोई पुराना कोई और चीज पड़ी है, कोई गमला टूट गया, उसका किस तरह इस्तेमाल हो जाता है। चीजों को जोड़ना सीखें, उनको यानी ऐसी चीजें इस्तेमाल करें जो रिपेयर हो जाती हैं। अगर आपके घर में जो चीज, कई लोग ऐसे हैं, हर बंदा तो ऐसा नहीं होता, लेकिन चीजों को रिपेयर नहीं करते, वो नहीं खरीद लेते हैं, सही है। फिर ऐसी चीजें लें जिनको बार बार इस्तेमाल किया जा सके। मतलब अगर आप थैला खरीद लेते हैं, चलो अच्छी क्वालिटी का खरीद लेते हैं, जो पकड़ने में अच्छा लगे, चलो घर से लेके जाने वाला, वो चलो अम्मा ने जो सिया वो अच्छा नहीं लग रहा, तो एक बाजार से खरीद दे, लेकिन उसको बार बार इस्तेमाल करें, चीजों को रीयूज करें, सही है। इसी तरह कई लोग ऐसे हैं, लाइक वो बहुत सारा वेस्ट मटेरियल इस्तेमाल, यानी बहुत सारे जो ये कचरा वगैरह होता है। मैं इसी एक और एग्जांपल देता हूँ। जो लोग मुर्गियां पाल लेते हैं, अब वो क्या करते हैं कि वो बहुत सारा किचन का कचरा वहीं पे साफ कर देती हैं, ठीक है। वो ऊपर कहीं उन्होंने घर में कोई ऐसा पिंजरा बनाया होता है, वहां मुर्गियां होती हैं, उनको जाके दे आते हैं, वो डाल आते हैं किचन का कचरा, वो सारा साफ कर देती हैं।
एक तो ऑर्गेनिक एग्स मिलते हैं, दूसरा वो रीयूज हो जाता है सारा का सारा कुछ, चीजें इस्तेमाल में आ जाती हैं। ठीक है, इसी तरह बहुत सारी इंडस्ट्री है जो बहुत सारा वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस, अब तो खैर इसमें काफी अकल आ गई है लोगों को। मसलन ये शुगर बीट जो होती थी, बहुत बड़ी बड़ी शुगर मिलें हैं, ये चुकंदर से बनाती थी चीनी, गन्ने से भी बनती है और चुकंदर शुगर बीट से भी बनती है। अब वो जो चीनी बनाती है उसको जब वो जाता है आगे तो बाकी जो चीज़ बचती है, जब उसके अंदर से जूस निकाल लिया जाता है तो बाकी जो चीज़ बचती है उसको शुगर बीट पल्प कहते हैं। अब वो पहले फेंक दिया जाता था, वो वेस्टेज था सारा। फिर जब लोगों को पता चला हाँ इसको अगर हम फर्मेंट करें तो ये तो शुगर बीट साइलेज बन जाता है एक तरह का, तो वो तो जानवर खाते हैं बड़े शौक से और उसके पैसे भी आते हैं, तो लोग अब खरीद के ला के उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लोगों को बताया जाए और एजुकेट किया जाए, और आपकी अपनी सेंस भी होनी चाहिए कि जो चीज बार बार रीयूज हो सकती है वो शुड यूज इट, और हमें वो इस्तेमाल करनी चाहिए। समझ आ गई जी बात की। और द लास्ट थिंग इज दी रिसाइकल, चीजों को रिसाइकल करें। मसलन मैं इसकी एक मजे की एग्जांपल देता हूं, कागज है, देखें अखबार को भी 2-3 दफा रिसाइकल कर लेते हैं। क्या, पुराने अखबार पकड़ो, अखबार तो एक दिन के बाद ज़ाया हो गया ना तकरीबन, तो उसको पकड़ के दोबारा पानी में डाला और उसको अच्छी तरह वो पल्प बनाया। याद है मैंने कहा था कागज कैसे बनता है? कागज इस तरह बनता है कि वो पुराने अखबार और पुराना कागज प्लस नई लकड़ी, यानी वो बुरादा जो है लकड़ी का, और तूड़ी वगैरह, ये सारा कुछ मिक्स करके इसको जमा किया जाता है, इसकी फर्मेंटेशन कराई जाती है। एंजाइम्स, यूजेस ऑफ एंजाइम्स में नहीं पढ़ा था 9th क्लास में? तो वो जब डालते हैं वो पल्प बनता है, फिर उस पल्प को रोलर्स के अंदर से गुजारते हैं, गर्म रोलर्स के अंदर, उसमें शीटें बनती, फिर उनको कट करके पेपर बनाया जाता है। लेकिन अगर हम रिसाइकल करें कागजों को, आप वो गौर करें वो क्या कहता है कि अगर हम कितने टन, 1 टन पेपर को अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, रिसाइकल कर लें, तो हम 10 ट्रीज को बचा सकते हैं। तो आप सोचें रिसाइकलिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। फिर ये लोग क्या करते हैं, कागज जो है, जो कागज के अलावा, मैंने कागज की रिसाइकलिंग बताई क्योंकि कागज नॉन रिन्यूएबल है। इस तरह शॉपरों को लोग पकड़ के, ऐसे जो लोग शॉपर इकट्ठे करके लाते हैं, एक तो प्रोड्यूस ही नहीं करने चाहिए इतने ज्यादा, लेकिन चलो जो बच्चे शॉपर इकट्ठे करके लाते हैं बहुत सारे लोग, उनको बकायदा इंसेंटिव देना चाहिए गवर्नमेंट को कि आप शाबाश, आप अच्छा काम करते हैं, ठीक है। और शॉपर को इतना महंगा करना चाहिए कि लोग उसको बार बार यूज करें, रीयूज, जब तक वो फट के खत्म नहीं हो जाता। लेकिन वो आजकल सस्ता इतना है, इस वजह से लोग आराम से उसको इस्तेमाल, बोटल्स वगैरह को लोग इकट्ठा करके ले जाते हैं ना, दोबारा इन्हीं बोटल्स को वो पिघलाते हैं, दोबारा बनती है। जिस तरह आप देखें सबसे महंगा प्लास्टिक होता है ग्लूकोज वाला प्लास्टिक, यानी कौन सा, जिसकी सिरिंजें बनती हैं या जिसकी बोतलें बनती हैं, जो लगाने वाली बोतलें होती है, ठीक है। तो वो जो मटेरियल होता है वो अस्पताल से वो इकट्ठा कर लेती कंपनियां, फिर वो उसको स्टरलाइज करती है, उसमें जो जरासीम वगैरह होते हैं उनको मार देते हैं, फिर उसको दोबारा पिघला के या जैसे भी वो उनका अपना हिसाब किताब होता है, उसकी रेडिएशन से क्लीनिंग करके जो भी, वो उसको रीयूज करते हैं बार बार। समझ आ गई बात की? तो ये है रिसाइकलिंग। रीयूज से मुराद है एक चीज में इसको मैं 10 दफा इस्तेमाल कर सकता हूं, मैं इसको 1 दफा इस्तेमाल करके फेंक देता हूं, ये गलत, ठीक है। जिस तरह आजकल मास्क है, आप सोचें लोग चलो डिस्पोजेबल मास्क इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अगर कपड़े वाला मास्क उनका काम चला रहा है सही, तो वो उसको बार बार इस्तेमाल कर लेते हैं, या जो N95 एक बार ले लेते हैं फिर उसको धो के बार बार इस्तेमाल करते हैं। चलो एक अलग बात है कि वो काबिल इस्तेमाल रहता है या नहीं रहता, वो एक अलग ही सिचुएशन है, लेकिन ऐसी चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए जो रीयूज हो सके। रीयूज से मुराद एक ही चीज को बार बार इस्तेमाल करना है, रिड्यूस से मुराद किसी चीज को कम से कम इस्तेमाल करना है, और रिसाइकल से मुराद अगर वो चीज फारग हो भी जाए तो उसको दोबारा किसी तरीके से उससे नई चीज मैन्युफैक्चर की जा सके। दिस इज व्हाट वी से। और इसमें चौथा R होता है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज 3R प्रिंसिपल। उसमें तीनों चीजों के नाम लिखने होते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफाइन करना होता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो हर एक की इतनी बड़ी तमीज जो मैंने आपको बताई है ये आपको बतानी चाहिए। और रीफॉरेस्ट, जो चौथा R है, उसका मतलब होता है चीजों रीफॉरेस्टेशन, यानी जहां जंगल था खत्म हो गया अब दोबारा वहां लगाना। एक लफ्ज होता है एफॉरेस्टेशन, मैंने दोनों का डिफरेंस बताया था। एफॉरेस्टेशन मीन जहां पहले जंगल नहीं था वहां लगाना, और रीफॉरेस्टेशन मीन जहां जंगल था खत्म हो गया फिर वहां दोबारा ग्रोथ कराई जाए। थैंक यू सो वेरी मच, अल्लाह हाफिज।